अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आज की वीडियो लेक्चर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स में से सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है फॉर ऑल दिस सिंबल इज़ कॉल्ड फॉर ऑल, या दिस सिंबल रिप्रेजेंट फॉर ऑल। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल को। फॉर ऑल ए बी बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर्स अपनी मर्ज़ी के चूज़ करेंगे तो अगर हम उसके एडिशन देखेंगे तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो अगेन बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। So we can say that addition of two real numbers again belong to real number. So we can say that addition is closed in real number. Similarly, if we take a b from real numbers and multiplication of a b means कि the product of a b again belong करेगा रियल नंबर में से। सो वी कैन से दैट रियल नंबर इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आसान अल्फाज में इसका ये मतलब हुआ कि रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर्स अपनी मर्ज़ी का हम चूज़ करेंगे तो उसका सम अगेन रियल नंबर आएगा और उसका प्रोडक्ट भी अगेन रियल नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होती है। आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर, हम रियल नंबर में से ए और बी चूज़ करेंगे तो जो आंसर हमारे पास ए प्लस बी का होगा वही आंसर बी प्लस ए का भी होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव इन रियल नंबर। सिमिलरली इफ़ वी मल्टीप्लाई ए विद बी और बी विद ए वी गेट द सेम रिजल्ट। सो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव इन रियल नंबर। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जगह चेंज करते हैं एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो हमारे पास आंसर सेम आता है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है रियल नंबर के अंदर। आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के। अब डिफरेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या है आपस में? वहाँ पे इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 एलिमेंट्स चूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स हमने चूज़ करने हैं। देखो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर, कोई भी 3 रियल नंबर्स अगर हम चूज़ करेंगे तो एडिशन में अगर हम पहले ए और बी को प्लस करेंगे बाद में इसके साथ सी प्लस करेंगे, या पहले बी और सी प्लस करेंगे बाद में इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट यानी ए को प्लस करेंगे, तो दोनों जगहों पे आंसर सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। सिमिलरली अगर हम पहले ए और बी मल्टीप्लाई करें बाद में इसके साथ सी मल्टीप्लाई करें, या हम पहले बी और सी मल्टीप्लाई करें बाद में इसके साथ ए मल्टीप्लाई करें, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। सो वी कैन से दैट associative property with respect to addition and multiplication hold in real number। आगे हमारे पास 2 सिंपल डेफिनेशन आती हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ है? अ नंबर 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर के अंदर एक नंबर जिसको हम 0 बोलते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में हमारा एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर के साथ प्लस हो जाएगा तो हमारे पास वही नंबर आता है। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ। देखो, फॉर ऑल
ए बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर में से कोई भी नंबर अगर हम चूज़ करेंगे तो उसके लिए उसका इन्वर्स, एडेटिव इन्वर्स उसी रियल नंबर के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि 1 के लिए -1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, तो ये एक दूसरे के एडेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। एडेटिव इन्वर्स का मतलब है अगर किसी नंबर के साथ उसका एडेटिव इन्वर्स हम कंबाइन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो फॉर ईच एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट अगर हम चूज़ करेंगे तो उसका इन्वर्स रियल नंबर के अंदर ही मौजूद होता है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इस प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ है, इस पहले हम डिस्कस कर चुके थे। एडेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर के अंदर 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर के अंदर 1 है। देयर इज़ अ यूनिक रियल नंबर 1, रियल नंबर के अंदर एक यूनिक रियल नंबर मौजूद है जो कि है 1, सच दैट कि वो 1 यानी ये वाला 1 किसी भी नंबर ए के साथ हम मल्टीप्लाई करें राइट की तरफ से या लेफ़्ट की तरफ से तो आंसर हमारे पास वही नंबर आता है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 हमारे पास रियल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास वही दूसरा नंबर आ जाएगा। इस वजह से 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर अगर हम चूज़ करेंगे, सपोज करते हैं कि ए बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, ए की पावर -1 रिप्रेजेंट कर रहा है ए इनवर्स को, और ए इनवर्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली 1/a, सच दैट उस ए के साथ अगर हम 1/a राइट की तरफ से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट की तरफ से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 1 आएगा। या 1/a हम a की पावर -1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास रियल नंबर के अंदर हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा एक ऐसा नंबर मौजूद है कि उसको फिर हम इस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अगला हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर अगर हम चूज़ करेंगे a = a, आसान अल्फाज में इसका मतलब बनता है कि कोई भी रियल नंबर अगर हम चूज़ करेंगे तो वो ख़ुद के इक्वल होगा, वो ख़ुद के बराबर होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आसान अल्फाज में इसका ये मतलब है कि हर एक रियल नंबर ख़ुद के बराबर होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है फॉर ऑल ए बी बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर, ए रियल नंबर में से कोई भी 2 रियल नंबर अगर हम चूज़ करते हैं, इफ़ a = b, अगर a b की इक्वल है देन b = a, फिर b भी a की इक्वल होगा। वो हम इक्वेशंस में यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास 2 = x आया तो हम सिंपली लिख सकते हैं x = 2। आते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चूँकि मैंने कलेक्शन की है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, फॉर ऑल a b c बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर, अगर हम कोई भी 3 रियल नंबर चूज़ करेंगे और उसमें ये चीज़ हो कि a b की इक्वल हो और b c की इक्वल हो। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या है गिवन, a b की इक्वल है और फिर यही b c की इक्वल है, एम्प्लाइज दैट a = c, तो a किसकी इक्वल होगा, c की इक्वल होगा। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 की तरफ, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर में से कोई भी 2 रियल नंबर चूज़ करते हैं तो वो 2 रियल नंबर क्या होंगे, वो दोनों रियल नंबर के बीच 3 पॉसिबिलिटी है, या तो a <b होगा, या a b होगा, या a = b होगा, और या a b होगा। इसका मतलब हुआ कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, या a छोटा होगा b से, या a बराबर होगा b के, और या a ग्रेटर होगा b से।